हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सामने आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बोर्ड जो आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं 2024 के टॉपर्स की ये जो आंसर शीट है वो आज हम आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं। क्योंकि बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इस बार जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें हमको लिखने का तरीका क्या रखना चाहिए या फिर कैसे लिखना है, कैसे हम एक अच्छी तरह से अपने आंसर को रख पाएँगे ताकि हमको अच्छे-अच्छे मार्क्स देखने को मिल जाएँ। तो लिखने का तरीका आपको कैसे रखना है, हर एक सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की आंसर शीट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ताकि आप एक आपको आइडिया लग जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस आंसर को कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने पेजेस में लिखना है, ये आपको आज की इस वीडियो से सब कुछ क्लियर होने वाला है। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी लिखने में। मान लो कि ये क्वेश्चन जो कि आपका 2 मार्क्स का, वहाँ पर आप या तो एक लाइन में आप आंसर खत्म कर दे रहे हो तो वो भी सही नहीं है, और आप 2-2 पेज में उसका आंसर लिख रहे हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर भी आप लोग का क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। एक सटीक आंसर अगर 2 नंबर का है तो कितने लाइन्स में जाएगा उसका आंसर, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने लाइन में लिखना है, कितने पेजेस में लिखना है, लेटर है या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आपको लिखना है, वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर के जो हमारे टॉपर्स हैं 2024 के, उन बच्चों के सभी सब्जेक्ट्स की टॉपर्स आंसर शीट है जो कि बोर्ड के द्वारा जारी की जाती हैं। तो एक तरफ आपके लिए हिंदी क्लास 10th है, दूसरी तरफ आपके लिए क्लास 12th हिंदी, 2 सब्जेक्ट हैं। ऐसे ही आप बाकी किसी भी सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, चाहे आप क्लास 10th में हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, या फिर आप क्लास 12th से हैं। ये आपके सामने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट की जो टॉपर्स आंसर शीट है, सेम ऐसे ही आपके सामने क्लास 12th के टॉपर्स की आंसर शीट देखने को मिल जाती है। जिस भी सब्जेक्ट की देखनी होगी आपको, क्वेश्चन पेपर के साथ-साथ आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। कई बच्चे होंगे जो फिजिक्स का देखना चाहते हैं, कोई बच्चा होगा जो देखना चाहते हैं केमिस्ट्री का, तो सिंपली आपने क्या करना है, सॉल्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सॉल्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने टॉपर्स आंसर शीट ओपन हो जाती है और आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कैसी आंसर शीट मिलने वाली है वो भी आपको यहाँ पर आइडिया लग जाता है, किस तरह से आपने इसको भरना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनुक्रमांक अंकों में, तो यहाँ पे अंकों में भरना है, ऐसे ही यहाँ पर आपको शब्दों में भर देना है। ठीक है, विषय आपने लिखना होता है, प्रश्न पत्र संकेतक जो आपको पेपर मिलेगा उसका जो कोड रहेगा वो आपने यहाँ पर लिखना है, परीक्षा का दिन लिखना होता है, आपने परीक्षा तिथि भरनी होती है, केंद्र संख्या आपको वहाँ पर पता चल जाएगा जाकर के, और कौन से कक्ष में आप बैठे हैं वो भी आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। बाकी नीचे आपने कुछ फिल नहीं करना है, या आपके जो भी एग्जामिनर होंगे क्लास में जिनकी ड्यूटी लगती है वो यहाँ पर आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं। और जब आप लोग की कॉपी बोर्ड को भेजी जाती है चेकिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या दे रखी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस प्रश्न में आपको कितने नंबर मिले हैं, वो सारा आपको यहाँ पर आपके जो भी चेकर होते हैं कॉपी, तो वो आपके यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पर आप योग देख पाते हैं टोटल, और टोटल आपका कितना स्कोर बना वो आपको मिल जाता है। तो आप कभी इन फ्यूचर आपकी कॉपी अगर आपको लगता है कि हमें अपनी कॉपी देखनी है, तो आप अपनी कॉपी भी मंगा सकते हैं। मात्र 150 से 200 रुपये आपको खर्च करने होते हैं, और आप ये अपनी बोर्ड कॉपी खुद भी देख सकते हैं। वो हम वीडियो के जब आप लोग के एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे, रिज़ल्ट आ जाएगा, तब ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि सर हम कॉपी कैसे मँगाएँ? तब हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। बट अभी जो मेन है कि हमारा हमने आंसर शीट में लिखना कैसे है, कितना लिखना है। तो जैसे कि आपके सामने केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री देखो सिंपल आप देख रहे हैं। अब कई बच्चे क्या होते हैं कि आंसर के साथ-साथ तो क्वेश्चन भी भर देंगे। बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा है, क्लास 12th में पढ़ रहा है, तो बच्चा मतलब अगर 3 घंटे का पेपर है, 3 में से 1 घंटा, कई बच्चे ऐसे होंगे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। कई-कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो मतलब अगर कुछ नहीं आ रहा है, तो वो बच्चा क्वेश्चन भर के आ जा रहा है। मतलब क्वेश्चन लिखने से कभी नंबर नहीं मिलते, मैं आपको बता दूँ कि खाली क्वेश्चन भरने से कभी नंबर नहीं मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो सिंपल आपने प्रश्न नंबर 1 लिखा, उसका उत्तर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 में जैसे आपके सेक्शन बने हुए हैं, का, खा, गा, गा, तो उसका आंसर भी आपने देखो कैसे देना है। सिंपल ये नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन लिखा फिर उसके नीचे आप आंसर लिख रहे हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है? तो ये देखो कितना अच्छे वे में, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। लाइनिंग यहाँ पर देखो आप साइड में लाइनिंग की गई है, तो इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आप देखो ब्लैक स्केच का ज़रूर आपने यूज़ करना है। ठीक है? हेडिंग का ज़रूर यूज़ करेंगे, देखो प्रश्न हाइलाइट करने के लिए। प्रश्न क्या दो उत्तर, तो सिंपल देखो मोलरता लिख दिया, उसका आंसर लिख दिया। तो एक आप लिखने का तरीका यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से लिखा हुआ है, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो वो भी खुश हो जाए। और कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपने लिखा गलत है,
5 नंबर का क्वेश्चन आपने थोड़ा बहुत कहीं पर गलत कर दिया, बट आपने आपका लिखने का तरीका क्या है, काफ़ी अच्छा है, तो एग्जामिनर ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको मार्क्स फुल दे देता है। ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई। ऐसे ही आप हिंदी देख सकते हैं, ये क्लास 10th जो प्रीवियस ईयर का टॉपर है, उसकी हिंदी की कॉपी है। तो इस बच्चे ने संस्कृत से करना स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं लिखने का तरीका, लाइनिंग वगैरह कैसे खींचनी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स मैसेज रहते हैं कि सर बोर्ड में हमें कैसे लिखना चाहिए, राइटिंग के नंबर कटते हैं या नहीं कटते हैं, तो सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लाइनिंग, बच्चों लाइनिंग आपने ज़रूर अच्छे से करनी है। और हर एक क्वेश्चन कहाँ से आपका पार्ट्स, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पर आपका एंड हुआ, कहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, तो उस चीज़ का आपने खास करके ध्यान रखना है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे देखो पत्र है, ठीक है? तो पत्र लेखन उसमें आपने सिंपली कितने अच्छे से इस बच्चे ने यहाँ पर दिखा रखा है। तो इस चीज़ का खास करके आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही क्लास 12 बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं, तो उनके हिंदी का देखो सिंपल आप उन्होंने खंड आ डाला है, कौन-सा सेक्शन आप कर रहे हैं वो आपने डालना है। और ऐसा नहीं है कि आपने पहला प्रश्न कर लिया, फिर उसके बाद 29वां प्रश्न कर रहे हैं, 26वां कर रहे हैं, 15, तो एक लाइन से करते हुए जाइए। मान लो आपको फर्स्ट नहीं आ रहा, आप सेकंड करिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं आ रहा, आप उसको छोड़ दीजिए। बट कोशिश करनी है कि आपने सीरियल नंबर से करते हुए जाना है। बाई चांस आपको कोई एक आधा क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने उसको छोड़ देना, उसको आपने लास्ट में मेंशन कर देना है। बट ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं, फिर लास्ट वाले से फिर 15 फिर 14, इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक टीचर जब कॉपी चेक करता है उसको भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बार-बार पेज आगे पीछे करना, तो टीचर भी परेशान हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसका असर आप लोग के नंबर्स पर पड़ता है। तो यहाँ पर आप ये टॉपर्स की आंसर शीट देख पा रहे हैं हिंदी क्लास 12th की। तो आप एक-एक क्वेश्चन के बाद देख रहे हैं, आपने ऐसी क्लास 10th वाले हिंदी में भी देखा कि लाइनिंग आपको मिल रही है, ठीक है? जैसे आपका आंसर खत्म हो रहा है, नीचे आपको लाइनिंग मिल रही है। ये क्लास 12th देखो, एक स्ट्रैटेजी होती है टीचर को भी खुश करने की, कि कई बार बच्चा होता है कि लिखने का तरीका उसका काफ़ी अच्छा होता है, भले उसका आंसर थोड़ा बहुत गलत क्यों ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो हो गई बात हिंदी की। ऐसे ही अगर हम अदर सब्जेक्ट देख लें, क्लास 10th का कोई और सब्जेक्ट उठा लेते हैं, मैथ्स का ले लेते हैं, और क्लास 12th का एक हम आर्ट्स इकोनॉमिक्स का ले लेते हैं। वहाँ पे आपको देखो टॉपर्स आंसर शीट देखने को मिल जाती है। आप सिंपली हमारी वेबसाइट में भी आपको बता दूँगा कहाँ पर आप इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे आप इन जो आपकी टॉपर्स आंसर शीट है, इनको आपने ज़रूर एक बार एनालिसिस करना है। तो ये हो गई क्लास 10th मैथ्स की आंसर शीट। तो इसको आप देख सकते हैं, लिखने का तरीका। कहीं पर अभी तक आपने ये नहीं देखा होगा कि कहीं पर आपको क्वेश्चन मेंशन किया हुआ दिख जाएगा। सभी जगह आपको आंसर सिर्फ और सेक्शन नंबर देखो, ब्लैक स्केच हेडिंग का यूज़ सभी ने कर रखा है, चाहे क्लास 10th वाला बच्चा है, चाहे क्लास 12th का। देखो, अगर आप टॉपर बनना चाह रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी-सी मेहनत आपने अपनी राइटिंग और इस लिखने के तरीके पर भी यूज़ अप्लाई करना है उसको, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल कुछ गलत या फिर उल्टा-सीधा नहीं, कटिंग-पिटिंग नहीं कर रखी है इसमें, बिल्कुल एक अच्छे वे में और नंबरिंग से ही आंसर दिया गया है। 6 के बाद देखो 7, 7 के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो लाइन से ही दिया गया है 8, 9, और हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा जाता है जब आप आंसर लिखते हैं, तो ध्यान आपने भी रखना है, ठीक है? फिर मेन देखो, आपको सबसे पहले तो कॉपी मिलते ही आपको ये चीज़ें सारी भर लेनी है, अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में, विषय आपका कौन-सा है, पेपर कोड क्या है, डे कौन-सा है, डेट क्या है। कई बच्चे तो वहाँ पहुँच कर के एक दूसरे से पूछते हैं कि सर आज, सर कह रहा हूँ कि भाई आज पेपर कौन-सा है और आज डेट कितनी है, आज दिन कौन-सा है, ये सब चीज़ें वहाँ जाकर के पूछते हैं। तो उनकी प्रिपरेशन कैसी होगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का ये आंसर शीट है टॉपर्स की, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स हैं, उनकी आंसर शीट आप देख सकते हैं। लिखने का तरीका, वर्ड्स कम है, बट आप गैप देख सकते हैं, उनके बीच गैप कितना दिया गया है, और ब्लैक हेडिंग, हेडिंग का यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं किया गया है। और जैसे आपका आंसर खत्म हो रहा है, लाइनिंग आपने देनी है, और पॉइंट बना-बना करके देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि एक आंसर में आपको उत्तर नंबर 7 अल्पकाल से आशय, फिर दीर्घकाल से आशय। देखो पॉइंट, अगर आप पॉइंट बनाते हैं तो और अच्छा, एक पढ़ने में भी टीचर को अच्छा लगता है कि हाँ, इस बच्चे ने काफ़ी मेहनत की अपने आंसर को लिखने में। कई बच्चे होते हैं कि हाँ, उसको आता सब है, बट बस उल्टा-सीधा भर करके आ गए। मतलब वो कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नंबर कहीं से कहीं डाल दिया। काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम देने, बट लास्ट में जब रिज़ल्ट आता है, तो पता चलता है कि नंबर बहुत कम आए। रीज़न क्या रहता है? देखो, ये लिखने का तरीका आपका अगर सही नहीं है, तो आपके नंबर 100% कम होंगे ही होंगे। सिंपल सा है कि टीचर पर जो इसका इंप्रेशन पड़ता है, बहुत खराब पड़ता है।
क्योंकि जब टीचर आपकी कॉपी चेक करता है तो अगर आप देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो टीचर क्योंकि अगर एक आपने लिखा अच्छे से है तो टीचर आपके आंसर को पढ़ेगा, ठीक है, उसको पढ़ने में भी एक अलग ही मजा आएगा। बट अगर आपने आंसर उल्टा सीधा भरा तो वो बस एक लाइन पढ़ी, अगर उसके समझ में आ गया टीचर के ठीक है, नहीं तो वो आपका काट पीट करके अलग कर देगा, उठा के फेंक देगा, कहेगा हटाओ इसको। तो लिखने पर आपने थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ पर। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो टॉपर्स आंसर शीट है वो आपको मिलेगी कहाँ। तो देखो सिंपल से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, क्लास 10th क्लास 12th दोनों को ये आंसर शीट आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं। सिंपली गूगल में जाके सर्च कर लेना है आपने कंबोज सर, आपके सामने नंबर फर्स्ट पर ही वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप इस होम पेज पर आ जाएंगे और कई बच्चे पहले से जानते हैं इस वेबसाइट को, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत जल्दी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर भी चलाने वाले हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ अवेलेबल है, वो आप वेबसाइट से और व्हाट्सएप से भी हमसे परचेज कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम टॉपर्स आंसर शीट आपको कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईयरली पेपर विथ सॉल्यूशन। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 10th या 12th। सिंपली जब क्लिक कर लेते हैं आपके सामने यहाँ पर ईयर सारे आ जाएंगे, बट मेनली आपको देखना है 2024। तो 2024 के यहाँ पे आप सारे पेपर्स देख रहे हैं। तो आपको जिस भी पेपर्स के टॉपर्स आंसर शीट चाहिए होगी सिंपली आपने उसके सॉल्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि मैथ वाला बच्चा मैथ की आंसर शीट देखेगा, इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स देखेगा, हिस्ट्री वाला हिस्ट्री की देखेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हिस्ट्री की आंसर शीट है, 2024 जो टॉपर्स आए हैं बच्चे, तो उनकी आंसर शीट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखने का तरीका। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कैसे आप टॉपर्स आंसर शीट देख सकते हैं। बाकी जब आप इसको पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे, लॉन्ग वाले कितने लाइंस में गए हैं और शॉर्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं कितने आंसर कितने लाइंस में गए हैं, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा लिखने का। तो मेन था कि आज आपको दिखाना है कि टॉपर्स आंसर शीट आपको कहाँ मिलेगी, कैसे आपको लिखना है। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो सभी को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेष है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग होंगे वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। और सभी को मेहनत करनी है, अच्छा रिजल्ट लाना है, आप अपने लिए नहीं आप अपने फ्यूचर के लिए अभी आप मेहनत करिए। क्योंकि अभी आप क्लास 10th में जो बच्चे हैं, क्लास 12th में अभी उनको अपने फ्यूचर के बारे में इतने ज़्यादा वो टेंशन में नहीं है। वो बस हैं कि ठीक है अभी हम 10th 12th पास हो जाए उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बट अगर आप अभी सीरियस नहीं है तो आने वाले टाइम आपका बहुत बुरा रहेगा। तो अभी से ही फ्यूचर के बारे में सोचते हुए चलना है और मेहनत करनी है और बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल सीरियस वे में लेना है और अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। तो अगेन सभी को शुभकामनाएं हैं ढेरों और सभी को बेस्ट विशेष हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और अदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।